जेईई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2024 निकल के आ चुकी है। इसके बारे में बात करेंगे। स्वागत है आपका इनके जॉब अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनिल कुमार। तो जेईई सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की पोस्ट निकल के आई है, डिटेल में जानेंगे। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो जो लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन निकल के आई है एसएससी की तरफ से, जूनियर जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एग्जामिनेशन 2024 के लिए अगर हम बात करें डेट्स की, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 28 तारीख से। और लास्ट डेट अगर बात करें सबमिशन की, तो 14 अप्रैल को लास्ट डे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एग्जामिनेशन 2024 के लिए। ये जो है एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी की है। डेटा विंडो ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन की अगर बात करें, करेक्शन कब से निकलेगी, तो 22 अप्रैल से लेके 23 अप्रैल के बीच जो है करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे टेंटेटिव डेट ऑफ जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 1 की अगर बात करें, तो 4 जून से 6 जून के बीच जो है इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा पेपर 1 का। अगर पेपर 2 की अगर बात करें शेड्यूल की, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ये भी होगा। टू बी नोटिफाइड लेटर, अभी इसकी नोटिफिकेशन जो है अलग से निकल के आएगी। अगर हम बात करें डिटेल में किस ऑर्गेनाइजेशन में कितनी वैकेंसीज निकल के आई, तो अगर बात करें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, इसमें जूनियर इंजीनियर सिविल की 438 वैकेंसी निकल के आई है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो है खाली मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए 37 वैकेंसीज हैं। उसके बाद ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में 2 वैकेंसी निकल के आई है। सेंट्रल वाटर कमीशन की अगर बात करें तो 12 वैकेंसीज हैं। इसके बाद अगर बात करें सेंट्रल वाटर कमीशन में 120 वैकेंसी जो है सिविल इंजीनियरिंग की है। जेई इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की अगर बात करें, तो इसमें वैकेंसीज निकल के आई है 121, इसमें वैकेंसीज निकल के आई है। उसके बाद अगर बात करेंगे सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जूनियर इंजीनियर सिविल की, तो इसमें 217 वैकेंसीज हैं। सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन की अगर बात करें, इसमें 2 वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल की है। सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन में 2 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल की हैं और सिविल की 3 वैकेंसीज रखी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की अगर बात करें, तो 3 वैकेंसी में मैकेनिकल की है, 3 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल की है। उसके बाद अगर बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की अगर बात करें, तो इलेक्ट्रिकल की 2 वैकेंसीज हैं और 2 जो है इसमें सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस एमईएस की अगर बात करें, तो वैकेंसी अभी नोटिफाई नहीं की है, कितनी वैकेंसी है क्या है, ये अलग से इसमें नोटिफिकेशन जारी होगी। इसमें तीनों वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल सिविल और मैकेनिकल, तीनों वैकेंसीज है। एनटीआर की अगर बात करें, तो टोटल इसमें 6 वैकेंसीज रखी गई है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जो अप्लाई करना चाहते हैं एसएससी जेई सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एग्जामिनेशन 2024 के लिए, तो अप्लाई कर सकता है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके। तो सबसे पहले हम बात करें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जूनियर इंजीनियर जो है जेई जो सिविल की अगर वैकेंसीज की अगर बात करें, तो क्वालिफिकेशन डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग, या अगर आपका डिप्लोमा है तो वो साथ में 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट की अगर बात करें, तो अप टू 30 ईयर्स तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल भी इसमें जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में निकल के आई है। डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में, और या 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लानिंग एग्जीक्यूशन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क के लिए। उसके बाद अगर बात करें बॉर्डर ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति की अगर बात करें, तो जेई सिविल की ये वैकेंसीज है। तो इसमें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, जिसका 3 ईयर का डिप्लोमा हुआ सिविल इंजीनियरिंग में उसमें अप्लाई कर सकता है। अप टू 30 ईयर्स तक वो जिसकी एज लिमिट है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। उसके बाद अगर बात करें सेंट्रल वाटर कमीशन की बात करें, तो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल जूनियर इंजीनियर सिविल की दोनों वैकेंसीज में है। एज लिमिट जो अप टू 30 ईयर्स, इसमें डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए आपका मैकेनिकल, या जो है अगर सिविल में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जो बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप बात करें सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, जिसमें जेई इलेक्ट्रिकल और जो है सिविल की वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। और अगर बात करें जेई सिविल के लिए, तो डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में
एज लिमिट अप टू 32 ईयर्स तक इसमें रखी गई है। उसके बाद अगर बात करेंगे सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन की अगर बात करें तो इसमें जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और सिविल की वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन जो है सबकी सेम रखी गई है। जिसका इलेक्ट्रिकल है उसका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। अगर सिविल में है तो उसे सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। एज लिमिट्स की 30 ईयर्स तक रखी गई है। उसके बाद अगर नेवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की अगर बात करें जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की इसमें वैकेंसीज हैं और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी निकाली हुई है। तो क्वालिफिकेशन की बात करें डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, या अगर आपका 3 साल का डिप्लोमा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है आपको डिप्लोमा के साथ तो वो भी अप्लाई कर सकता है। उसके बाद अगर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। एज लिमिट अप टू 30 ईयर्स तक आपको होनी चाहिए, फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप आसानी से पीडीएफ इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। किस पोस्ट में क्या क्वालिफिकेशन है, कौन सा डिपार्टमेंट है, पूरी डिटेल आपको इस अटैचमेंट नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। उसके बाद अगर बात करें जल शक्ति की, अगर मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति की जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज है, डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में। और जेई अगर सिविल की वैकेंसीज है तो डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। इसी तरह अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज की एमईएस की वैकेंसी जो है निकल के आ चुकी है। जेई सिविल और जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जिसमें तीनों जो है इंजीनियरिंग की वैकेंसीज है। सिविल भी, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की वैकेंसीज भी इसमें रखी गई है। और बात करें क्वालिफिकेशन की तो डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से, और साथ में 3 साल का, या अगर आपका 3 साल का डिप्लोमा है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में आपको 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट अप टू 30 ईयर्स रखी गई है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की अगर बात करें तो डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में, और साथ में 2 साल का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर जाके इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एनटीआरओ की अगर बात करें नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जूनियर इंजीनियर सिविल की इसमें वैकेंसी रखी गई है। डिप्लोमा होना चाहिए आपका सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, अप टू 30 ईयर्स तक आप इसमें एज लिमिट रखी गई है। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। 28 तारीख से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 28 मार्च से, और 18 अप्रैल को लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की, तो आप अप्लाई कर सकते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एग्जामिनेशन 2024 के लिए। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और साथ में ये लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।